सुना FM ता और नाल नाल जो लगे ना असन दा जेड़ा फेसबुक पेज है सुना FM कश्मीर असी 89.4 दी फ्रीक्वेंसी दा भी तुसी असन को सुन रहे हो उस दे नाल नाल प्रोग्राम में शामिल किस तरह दे नाल होया जा सकता है मैसेजेस कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स के जरिए मैसेजेस करने से राइट मैसेज ऑप्शन में चलो ए जगह टाइप स्पेस देके अपना नाम इलाके दा नाम और उसको सेंड करो 8881 दा और इसके नाल नाल जरा कहना प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो कमेंट्स के जरिए सुना FM कश्मीर असा फेसबुक पेज है और फेसबुक पेज के जरिए असा शामिल हो और ऐसा दसो कि जी प्रोग्राम के जा रहे हैं टॉपिक के बारे में तुसी क्या गलबात करना चाहते हो ठीक है और नाल नाल कॉल्स कर सकते हो 0522 532379 कॉलर मौजूद है लेट्स सी कि कौन असनाल मौजूद है और फिर दिखते हैं कि वो क्या आखना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी क्या हाल है जी ठीक हो मारा ठीक है तो पक्को से मारा माया नहीं गया माया तुसा मैं लाया असना केड़ा तुसा आख्या सा वही गाना लाया सा वो तनोल वाला मुझको नहीं मिलता सा मैं फिर चिट्टे चना दी चानी लाया फिर अच्छा ना ओ मुझको नहीं मिला लेकिन मैं फिर कोशिश कर दिया कि वो मिल जुला तो फिर मैं यकीनन तुसा हस्ते प्ले कर सा तुसी और कोई गाना दस सकते हो जेड़े आराम दे नाल मैं प्ले करी छोड़ा तो फिर बाद में जदों वो मिलिया तो फिर मैं प्ले करी छोड़ सा किस दी आवाज विच अच्छा सारा रजा ठीक हो गया वो तो असल दी काफी पुरानी है ना बड़ी सोहनी जी सिंगर है बड़ा सोहना गांदी है जबरदस्त हो गया पाकिस्तानी सिंगर हैं और बचपन विच में उन्होंने गाने बड़े सुने हैं ठीक हो गया जी मैं ला छोड़ती हूँ जो फेसबुक लाइव खत्म हो सी ना तो उसके बाद में सांस से लासन ठीक हो गया ठीक है जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का अल्लाह हाफिज ऐसा नाले कॉलर ऐसे उन्होंने सुना के कि सारा रसे दी आवाज विच गाना लाई छोड़ो तो फिर वो फेसबुक दा सेशन जदों एंड हो सी ना फिर मैं यकीनन तो सांस दे लासन अच्छा जी एक समाजी कारकुन किस तरह दे नाल माशरे विच इस्लाह करता है माशरे विच एक बेहतरी आंदा है इस उता सी अज दे प्रोग्राम विच गलबात कर रहे हैं और इस बारे में तुसी क्या समझते हो एक कदे तुसी सोशल वर्क कीता कदे माशरे विच एक समाजी कम काज विच तुसी हिस्सा किया ठीक है अच्छा एक मैं तो सारे को इस सारी चीज़ों का जो एक लिंक है ना वो मैं तुझसे ना शेयर करती हूँ कि जदों असी किसी का काम करते हैं ना किसी की मदद करते हैं किसी को बेहतरी की तरफ आंदे हैं ना तो उस विच असन को एक बड़ा सुकून मिलता है एक जहनी सुकून एक ऐसा सुकून जो असन को बड़ा चंगा लगता है ठीक है अक्सर लोग गरीबां की मदद कर रहे होते हैं ठीक है कुछ अजे सफेद पोश होते हैं जो अपनी जुबान तो भी इजहार ना करते ठीक है तो एक अपने आप को जहनी तौर पर पुरसकून और एक अच्छा महसूस करने से इं जदों तुसीं किसी की मदद करते हो ना तो तुसें इं लगता है कि जिंदगी का कुछ ना कुछ मकसद तुसें हासिल करके दे ठीक है और फिर तुसीं जदों अल्लाह ताला सुन तुसें कुछ ना दिते दा भी होगा ठीक है और कोई तुसां दी दर्द आवा मंगने आस्ते तुसीं जरूर उसकी मदद करो मैं वो प्रोफेशनल गदागर दी गल ना करदी कि जेडे प्रोफेशनली आ रहे होंदे तुसीं एक को दिओ तो पिछे 10 दी लाइन लग जाती है लेकिन आस पास देखो अपने रिश्तेदारां विच अपने मोहल्लेदारां विच अपने जानने आह्लेआं विच तां जेह्ड़े सफेद पोश जेह्ड़ी
ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਸੋ ਕਿਸੇ ਜਾਈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਇ'यां ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਦੀਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ को 10,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 15,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 5,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੇ ਜਾਈ ਤੋਂ ਆਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, WhatsApp ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਅਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ मैनेज नहीं हो रही हैं, लोग उसको नहीं दिख रहे, ठीक है। तो और उसके नाल अक्सर ये दिख रहे हैं कि यतीम बच्चे की पढ़ाई वास्ते लोग कलैक्ट कर रहे होंगे, किसी यतीम बच्ची की ब्याह शादी वास्ते भी लोग कलैक्ट कर रहे होंगे। उन्होंने को जरूर तुसी उन्होंने साथ देंदे करो, उन्होंने को जरूर हेल्प करते करो, भावें 100 रुपया ही होवे। और तुसी देखो अगर 50-100 बंदा भी अगर अमाउंट इतनी थोड़ी बहुत देवे तो फिर भी काफ़ी हद तक अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और ज़रूर इस तरह कोशिश कीते करो, अपनी तरह जितना हो सके उतना करते करो। तो एक जो सोशल वर्कर है ना, एक समाजी कारकुन है, ठीक है। ये तो असी अपनी लैवल तक गल की ना, इंडिविजुअल लैवल तक अपनी ज़ात के हद तक, अपनी मुहल्लेदारी के हद तक, लेकिन अगर एक जो समाजी कारकुन है, ठीक है, वो एक प्रोफैशनल होता है, ठीक है। या तो उसे एजुकेशन हासिल की थी होंगी, या एक इनबॉर्न एक पैदाइशी इनहेरिटेड चीज़ां होंगी कि जी दूसरे की मदद का होना को एक तुसी आख सकते हो कि एक नशा होता है दूसरे की मदद करने का, एक उन्होंने एक उन्होंने परसनैलिटी में चीज़ होती है, ठीक है। सोसाइटी में कोई भी गलत हो रहा है उसको वो जरूर अपनी आवाज़ चाहसन, ठीक है। कोई आस पास कोई गलत हो रहा है उसको जरूर अपनी आवाज़ को रेज करसन, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने भी सपोर्ट करने की जरूरत होती है। नहीं है कि उन्होंने खिलाफ असी खड़े हो, जो ना उन्होंने अगेंस्ट जो ना उन्होंने खिलाफ एक पूरी पार्टी बना छो, एक पूरी कमेटी बन जो लाई या नहीं जी। अगर असी किसी की इसलाह न कर सकते ना, तो असी किसी को क्रिटिसाइज करने का भी कोई हक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जहाँ कहीं आप देखें जो कोई सोशल वर्क कर रहा है, समाज के बारे में अच्छा काम कर रहा है, अपने इलाके, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों, अपने मोहल्ले, अपने एरिया में वो कुछ बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें। इन केस अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते और आप उनको डिग्रेड भी ना करें, आप उनको डिस्करेज ना करें, और इससे ये होता है कि आप अगर एक बंदा बेहतरी की तरफ जा रहा है ना, तो वो पूरी एक चेन बन जाती है। तो ऐसे में अब एक बंदा है, उनकी वेलबींग के लिए काम कर रहे थे, किसी इलाके में पानी का मसला है, पानी वहाँ पे सही नहीं आ रहा, सब लोग खामोश बैठे हैं, सबको पता है पानी का मसला है, लेकिन अगर एक बंदा काम करे उसको सपोर्ट करें, पूरी एक कम्युनिटी बनाए, पूरी एक पूरी होनी चाहिए कि जो आपकी उस पूरी कम्युनिटी में एक बंदा आवाज़ रेज करे तो सब उसकी आवाज़ बने, ठीक है।
कचरे का मसला चल रहा है, ठीक है, पानी का मसला चल रहा है, एजुकेशनल फीस बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल्स बेइंतहा आ रहे हैं, वो तो एक पूरा ओवरऑल मसला हो जाता है ना, उस पर भी काफ़ी कंपेन्स चलती रहती हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जो एक मसला हो ना, समाजी मसला कहीं पे, तो उस पर सब आवाज़ उठाएं और सब मिल बैठ के उस पर आवाज़ उठाएं, और फिर उसमें आपने डिस्करेज किसी को नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते आप साइड हो जाएं, लेकिन आप डिस्करेज करने का भी आपको कोई हक नहीं है। जैसे गुर्बत के मसले, नाइंसाफ़ी है, ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे इंसाफ की कमी है, कहीं पे किसी ने किसी का नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, किसी यतीम के माल पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, कोई किसी ज़मीनी तनाव तो हर वक्त चलता ही रहता है ना, आप देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है ना, उसमें हेल्प करनी चाहिए। एंड सबसे बढ़कर जो है ना, अक्सर यतीमों की मदद बहुत ज़रूरी होती है कि उनकी स्टडीज़ है, उनके घर का रेंट है, या उनको खामोशी से मदद करेंगे। कुछ ऐसी कमेटी बनाएं कि जो हर महीने उनको देती रहे, ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें। ऑल्दो कमी तो ऑब्वियसली होती ही है ना, उनकी लाइफ में तो होगी ही, लेकिन फाइनेंशियली आप उनको जो हेल्प करेंगे तो उसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। और अगर वो बच्चा किसी अच्छी जगह पे पहुंच गया, कोई अच्छी डेजिग्नेशन उसको मिल गया है, तो उसका भी सवाब आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे कम्युनिटी के काम ज़रूर करें, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं मज़े की बात, तो आजकल जो सबसे बड़ा हमें ग्लोबल चैलेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का जो मसला आ रहा है, जो हमें, जिससे हम सब जो हम फेस करें, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। चाहिए लोगों के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकें, ठीक है। दरख्त लगाएं। अब तो वैसे भी महीना आ गया, सावन का महीना आ गया है, और सावन के महीने में आप कहते हैं कि हमारे बड़े के सूखी लकड़ी भी लगाएं तो भी उसमें पत्ते फूटना शुरू हो जाते हैं। तो आप, ये बेस्ट मौसम है कि आप दरख्त लगाएं, ठीक है, नीम का दरख्त लगाएं। और अब तो वैसे भी आप प्लानिंग करें, आप दरख्त लगाएं। मुख्तलिफ नर्सरीज पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पनीरियाँ मिल रही होती हैं, वो आप अपने घरों में लगाएं। मेरे भी प्लान्स में है कि मैं सारे जो है ना अपने जो प्लांट्स हैं उनको रिफ्रेश करूँगी, दरख्तों की तरफ आएंगे, हम दरख्त लगाएंगे, शजरकारी की मुहिम को बढ़ाएंगे। और ताकि ये भी एक सोशल वर्क है, इसको भी जितना प्रमोट हम करेंगे उतना हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, साथ साथ आप लोग के जो है कमेंट्स भी शामिल करते हैं कि कौन कौन हमारे साथ शामिल हुआ है। अमर रमेश कुमार खत्री हैं, जनेसर कोट कराची से। अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफरजादे, शेख शनकर, गुल शर्मा, बेरानी वाले जी। कैसे आप? काफ़ी अर्से बाद आपने जो है ना मैसेज किया है। नज़ीर खोसो, सोबतपुर बलोचिस्तान से। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं, क्योंकि ये सच है, कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। एग्जैक्टली कि मेरी खांसी जो है ना ऑन एयर ना जाए, लेकिन खांसी तो खांसी होती है, उसमें तो खांसना ही होता है। अच्छा जी, मदनी महमूद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर
تھے تمام تھے بہترین پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. چنڈو اللہ یار سے محمد رسول لگاڑی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیاض کیانی ہے مظفر آباد کا موسم کیسا ہے؟ مظفر آباد کا موسم ابھی جو ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. میری طبیعت خراب ہے تو میں اس میں نہیں بتا سکتی کہ کیسا موسم ہے. مجھے تو ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن موسم بنسبت باقی دنوں کے آج کافی اچھا ہے. آئی مین ڈائریکٹ سورج نہیں اپنی تپش دے رہا بلکہ بادل بادل چھائے ہوئے. ہلکا سا کلاؤڈی سا ویدر ہے لیکن پچھلے دنوں 33 تک گیا تھا ٹیمپریچر. آج بنسبت باقی دنوں کے مجھے بہتری لگ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ جنید السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سعودی عرب سے فیاض کیا نہیں ہے. السلام علیکم جی. آپ ٹھیک ہے؟ آپ بہت اچھی اچھی باتیں کریں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا اجمل بشیر ہیں ہمارے ساتھ. اجمل بشیر متلا سوری میں نے نام صحیح نہیں. میتلا انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن بھاول نگر سے. تھینک یو ویری مچ. برکت جمالی ہیں بلوچ ہیں. برکت جمالی حسن جمالی گاؤں حاجی غلام نبی جمالی بلوچستان سے ہمیں سن رہے ہیں. محمد رستم ہے ماشاء اللہ. بہت خوبصورت پروگرام. بہت شکریہ. اچھا جی مدنی محمود السلام علیکم. موسٹ ویلکم. گڈ آفٹرنون فرام جلال پور پیر والا. جی آپ کا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آئی ہوپ کہ میں نے سب کے جو کمنٹس ہیں وہ پڑھ لیے ہیں. اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں ابھی میسج کر کے یا کمنٹس کر کے سوشل ورک سماجی کام سماجی اصلاحات لانا اپنے علاقے میں اپنے سماج میں اپنے رشتہ داروں میں تو نہیں کہہ سکتے گاؤں میں اپنے علاقے اپنے محلے میں تو آپ کس طرح سے اصلاحات لا سکتے ہیں بیٹرمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں کہ جو آپ کو بہتری کی طرف بھی لے کے جائے اور کچھ حد تک جو ہے نا مسائل کو بھی آپ اس سے کوپ کر سکیں. اچھا جی جنید کہتے ہیں ماریا بھی آپ کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے مجھے نظر. اچھا یہ تو عید کی مہندی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا آپ مجھے بتائیں فیاض کیانی کہ وہاں پہ کیسا موسم ہے؟ سعودی عرب میں اوبویسلی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ کا کیا ہوتا ہے کام؟ آؤٹ ڈور ہوتا ہے انڈور ہوتا ہے؟ اچھا جی سماجی کارکن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سماجی کام کے بارے میں بات کریں جو معاشرے میں بہتری لاتا ہے ڈیولپمنٹ لاتا ہے معاشرے میں. جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اچھا کام کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو مزید انکریج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زیادہ کوشش ہوتی ہے ایک سماجی کارکن کی کہ بہتری کی طرف جایا جائے اور معاشرے کی بہتری معاشرے میں اصلاحات لائی جائیں اور معاشرے کو مطلب پہلے کی نسبت زیادہ اچھا بنایا جائے. سوشل ایشوز ان کا جو فیوریٹ ایریا ہوتا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غربت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں ناانصافی ہے اور اس طرح ریسورسز نہیں ہیں لوگوں کو جس طرح ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اپنے لوگوں کو امپاور کرنا جو آگے کرنا چاہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں معاشرے میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں ان کو امپاور کیا جاتا ہے. کمیونٹی کے لیے ایک بہترین کام کیے جاتے ہیں کہ بھائی ہماری کمیونٹی بہتر ہو زیادہ سے زیادہ اچھی ہو اور ہم بہت آگے جائیں. اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں جو لوگ اس ٹائم میں ایسا شامل ہوئے ہیں
आप मुझे बताएं, आपने कभी कम्युनिटी वर्क किया है तो क्या किया है, आपको कैसा लगा, आपके एहसासात क्या थे, मतलब किसी की मदद करके उसके बाद आपको क्या महसूस होता है, कैसा महसूस होता है, उसके बाद आपके जज्बात बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। ये आप मुझे बता रहे हैं सुना FM कश्मीर नेटवर्क के ऑफिशियल पेज पे। सुना FM कश्मीर सर्च करेंगे, हमारा पेज सामने आ जाएगा, वहाँ पे हमारी पोस्ट शेयर हुई हुई है, अभी हम लाइव मौजूद हैं और वहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैसेजेस करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे एजे के स्पेस देके अपना नाम, इलाके का नाम, और उसको सेंड कर देंगे 8881 यानी कि 8881 पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल हुआ जा सकता है थ्रू मैसेजेस 8881 पे। एजे के टाइप करेंगे, स्पेस देके नाम, इलाके का नाम, अपना पैगाम उसको सेंड करेंगे 8881 पर, और 0582253237 पे कॉल्स कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन प्रोग्राम में शामिल हुआ जा सकता है, ये तीनों तरीके कार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एंड आई होप कि आप प्रोग्राम में शामिल होंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे और हमें बताएंगे कि प्रोग्राम कैसा जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम समाजी कारकुन के बारे में बात करें कि एक समाजी कारकुन किस तरह से माशरे की इस्लाहात करता है, और उसमें ये देखा गया है कि स्कूल के जो सोशल वर्कर होते हैं, अच्छा अक्सर ये होता है ना कि हम, सॉरी टू से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करी, लेकिन हम इस्लाहात के नाम पर कई दफ़ा डिट्रैक भी हो जाते हैं, ठीक है। इस्लाहात के नाम पर हमें वो सही रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे में अगर हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बहन भाई या हमारे बड़े, जो हमें लगता है कि बड़े दानिशमंदी के साथ हमें गाइड करें, तो हमें उनकी गाइडेंस को लेना चाहिए, ठीक है। स्टडीज टाइम, ऑब्वियसली मैट्रिक का टाइम बड़ा एक नाजुक टाइम होता है, आप उसमें स्टडीज पे फोकस करें, लेकिन यहाँ टाइम मैनेज होता है तो आप ज़रूर सोशल वर्क करें, और लेकिन आपकी प्रायोरिटी पहले स्टडीज़ होनी चाहिए। आपकी स्टडीज़ है, उसके बाद आप सारी ज़िंदगी जो है ना लोगों को सोशल वर्क कर सकते हैं, माशरे में इस्लाहात ला सकते हैं। जी, 2 दिन से बहुत तूफानी गर्मी है, मैं ऑपरेटर हूँ, मशीन चलाता हूँ, आउटडोर ही काम है। आप लोगों के लिए एक दुनिया का सबसे बड़ा शहर नियोम सिटी बना रहे हैं। वेरी नाइस, क्या बात है जनाब। और ये जब शहर बनेगा, जब आपको आइडिया होगा, मतलब जब ये शहर बनेगा तो फिर आपको एक अलग ही उसमें एक एहसास होगा, भाई हम उसमें जो है ना एक हमने अच्छा रोल प्ले किया है उस शहर को बनाने के लिए, और इस शहर के लिए हमने मतलब एक अच्छा हिस्सा डाला है, ठीक है। अच्छा, ये सऊदी अरेबिया में है नियोम सिटी, और नियोम सिटी जो है ओके, अच्छा तमाम सुनने वालों को भी बताते चलें कि ये जो एक नियोम सिटी है वो बेसिकली सऊदी अरब में बन रहा है, और एक स्मार्ट सिटी इसको कहा जाएगा, और इसके अलावा इसमें सस्टेनेबिलिटी भी है, कुछ जिद्दत भी है, नए मॉडल एक ज़िंदगी के आपको दिखाई देंगे। और इसमें यह है कि सऊदी अरब का ये एक विजन है 2030 में, उन्होंने सऊदी इकॉनमी को करके और एक अच्छा सा शहर बनाना है, और इसका मकसद है कि एक दुनिया का सबसे बड़ा शहर उन्होंने बनाना है, जिसका नाम है नियोम सिटी। अच्छा जी, जुनैद क्या कहते हैं? अच्छा जी, आपने एक बहुत बड़ा मसला यहाँ कोट किया है, लेट मी सी। अच्छा जी, हुकूमत वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशिंदों पर रहम करें। जहलम वैली, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली के आवाम के लिए मोबाइल कंपनियों की नाकिस सर्विस और बढ़ते हुए चार्जेस एक मुसलसल दर्द सर बन चुका है। इन कंपनियों ने हफ्ता पैकेजेस में इजाफे का नया ऐलान तो किया, लेकिन सर्विस का मयार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। एक तरफ कीमतें आसमान को छू रही हैं और दूसरी तरफ आवाम को बदतरीन कॉल ड्रॉप और इंटरनेट का सामना है।
یہ رویہ ان کمپنیوں کی طرف سے ہے. اوکے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے واقعی. میں جب سوشل میڈیا اسکرول کر رہی ہوتی ہوں تو یہ چیز مجھے بڑی دیکھنے کو ملتی ہے اور آبویسلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یقیناً اس کو سالو ہونا چاہیے. آبویسلی پیکیجز ریٹس بہت زیادہ ہیں لیکن انٹرنیٹ سروس مظفر آباد میں بہت خراب ہے, بہت ڈاؤن جا رہی ہے اور بہت پرابلمٹک سچویشن کو فیس کر رہی ہے. تو ایسے میں کوشش ہم نے بھی کرنی ہے, آپ سب نے بھی کرنی ہے کہ کسی طرح یہ جو ہماری آواز ہے ایک پراپر جگہ پہ جائے اور پھر ہم اس چیز کو کوپ کر سکیں. ٹھیک ہے جی, آج کا ہمارا پروگرام اتنا ہی تھا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں اور سنو FM 89.4 سنتے رہیں.